आप सब। आज मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगी जो हाई बीपी, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ये आपकी बॉडी और माइंड को हील होने में और रिलैक्स होने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सुखासन में क्रॉस लेगेड पोस्चर में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर जाइए इस तरह से। हाँ, एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स हियर। कोशिश करिए कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो और कुछ लंबी सांसें लीजिए यहाँ पर। टेक वन मोर डीप ब्रेथ हियर एंड जेंटली कम बैक। अपनी लेग्स की क्रॉसिंग को चेंज करिए। हाँ, और फिर से अपने हाथों को आगे लेकर जाइए और कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए यहाँ पर। अच्छे से कोशिश करिए कि आपका हाथ थोड़ा और आगे जा सके। एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स हियर। Gently come back once again. Change the crossing of your legs and take your hands in the front. अच्छे से elongate your spine. अपनी spine को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करिए और कुछ लंबी सांसें लीजिए. Take a few deep breaths here. Gently come back and once again change the crossing of your legs और फिर once again go to the front and take a few deep breaths here. Elongate your spine nicely. And gently come back. Relax your hands, shake your hands. अब हम लोग बद्ध कोण आसन करेंगे. Join your feet together and move your knees up and down. Do this for a few rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और कोशिश करिए अगर आप अपनी एल्बोज नीचे रख पाते हैं तो, और अगर एल्बोज नहीं रख पाते हैं नीचे तो फिर वापस यहीं पर अप एंड डाउन करिए अपनी लेग्स को। स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अपनी लेग्स को रिलैक्स करिए, लेग्स खोलिए और उन्हें शेक करिए और अच्छे से रिलैक्स करिए। हमारा अगला आसन परिपूर्ण नव आसन है। इसके लिए आपको एक स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी और स्टूल के ऊपर मैंने एक ब्लैंकेट रखा है। ठीक है, आपको आराम से अपनी जो लेग्स हैं इसके ऊपर रखनी है और यहाँ पर कुछ डीप ब्रेथ्स लेनी है। ठीक है, और आप ये आसन दीवार के सहारे भी कर सकते हो। अपनी पीठ दीवार पे लगा सकते हो और फिर स्टूल के ऊपर पैर रख सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। एंड टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स हियर। रिलैक्स करते हुए, कंफर्टेबल होते हुए कुछ देर और डीप ब्रेथ्स लेंगे। एंड रिलैक्स। जेंटली कम बैक। मैं एक बार आपको दीवार के सहारे भी शो कर देती हूँ। ये ब्लैंकेट डाला मैंने स्टूल के ऊपर या फिर जो भी लिफ्टेड ऑब्जेक्ट है आपके घर में, और फिर दीवार के सहारे जाइए और फिर अपनी लेग्स को स्टूल के ऊपर प्लेस कर दीजिए और थोड़ी देर यहीं पे डीप ब्रेथ्स लीजिए
और देखिए आपको बहुत ही आराम, बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा। थोड़ी देर बस डीप ब्रेथ्स लीजिए और एंजॉय करिए। थोड़ी देर यहीं पर डीप ब्रीदिंग करिए और डीप ब्रीदिंग को अपनी लाइफ का रूटीन बना लीजिए। थोड़ी देर रोज़ सुबह उठकर या फिर सोने से पहले डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मन शांत रहने लगेगा और आप खुश और कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। ट्राई करिएगा। एंड जेंटली कम बैक। इसको हटा देते हैं आप। और अब हम करेंगे अधोमुख वीर आसन। इसके लिए आपको एक बोल्स्टर और एक रोल्ड ब्लैंकेट चाहिए। अपनी लेग्स को खोलिए, इसको आगे पुल करिए और अपना जो हेड है वो इसके ऊपर रेस्ट करिए इस तरह से। और यहीं पर थोड़ी देर डीप ब्रेथ लीजिए और रिलैक्स करिए। कुछ और डीप ब्रेथ्स लेंगे यहीं पर। एंड जेंटली कम बैक। आप ये आसन कभी भी ट्राई कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। और अगला आसन हमारा सुप्त बद्ध कोण आसन है। इसके लिए आपको 2 कुशन्स की जरूरत पड़ेगी। इन कुशन्स को अपने नी के नीचे प्लेस करिएगा, ठीक है? और फिर आराम से लेट जाइए। जैसे बद्ध कोण आसन के अंदर हम हमारे फीट ज्वाइन करते हैं, वैसे ही सुप्त बद्ध कोण आसन के अंदर आपको आपके फीट ज्वाइन करने हैं। और यहाँ पर आराम से थोड़ी देर डीप ब्रेथ्स लीजिए। कोशिश करिएगा कि आप 1 मिनट के लिए पोस्चर होल्ड कर पाए। टेक अ फ्यू डीप एंड रिलैक्सिंग ब्रेथ्स हियर। जब आप सांस ले रहे हो आपका पेट बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो पेट अंदर जा रहा है। Observe the rise and fall of your abdomen. दस सेकेंड के लिए और होल्ड करेंगे। एंड जेंटली कम बैक। आराम से वापस आ जाइए। और अगले आसन के लिए आपको वॉल के पास जाना है। हम विपरीत करनी आसन कर रहे हैं। अपने हिप्स को दीवार के पास लेकर जाइए, दीवार पे लगाइए और फिर आराम से लेट जाइए। आपको वी बनाना है अपनी लेग से और रिलैक्स करना है। वंस अगेन डीप ब्रीदिंग करेंगे इस आसन के अंदर और ऑब्जर्व करिए राइज एंड फॉल ऑफ योर एब्डोमेन। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। A few more deep breaths.
आप ये पोस्चर खाली पेट कभी भी कर सकते हो अपने दिन में। बहुत ही अच्छा पोस्चर है स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए, पेट के डिजीजेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो सारा ब्लड फ्लो है वो हमारा इस वक्त हमारे पेट पे जा रहा है। और आपको पता है हमारे एब्डोमेन को, हमारे गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। तो फिर अगर आप अपने पेट को भी रिजॉल्व कर लोगे तो भी आपकी लाइफ का जो स्ट्रेस है वो मैनेज्ड रहेगा। एंड जेंटली कम बैक। और अब हम लास्ट में नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, पर हम इसमें नासाग्र मुद्रा का यूज करेंगे। फर्स्ट और सेकंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने आईब्रो सेंटर पर रखिए और राइट नॉस्ट्रल को अपने थंब से क्लोज करिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से लंबा इनहेलेशन लीजिए, क्लोज करिए इसको रिंग फिंगर से, और राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल करिए। इनहेल बैक फ्रॉम राइट नॉस्ट्रल, क्लोज इट, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल, इनहेल बैक, क्लोज, एक्सेल फ्रॉम द राइट। तो आंखें बंद करिए और थोड़ी देर के लिए ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करिए। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम के अंदर थ्रोट से इनहेल और थ्रोट से ही एक्सेल करना होता है, हमारा मुंह बंद रहता है। जब आप थ्रोट से इनहेल और एक्सेल करोगे तो थ्रोट में थोड़ी सी कंस्ट्रिक्शन सी होती है और इसकी आवाज़ ऐसी आती है जैसे सी वेव्स की आवाज़ आती हो। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब आप आंखें बंद करके प्राणायाम करोगे आपको सच में ऐसा फील होगा। विद एक्सपीरियंस, हो सकता है आज ना फील हो, कल ना फील हो, बट आप रेगुलर बेसिस पे ये प्राणायाम करोगे तो आपको सच में ऐसा फील होगा जैसे कि आपकी सांस से सी वेव्स की आवाज़ आ रही है। तो आइए थोड़ी देर इसे प्रैक्टिस करते हैं। क्लोज योर आइज एंड प्रैक्टिस इट। One last time. Now relax. Keep your eyes closed and observe the changes to your body and breath. And gently open your eyes. I hope you are feeling better and definitely किसी को इसकी ज़रूरत है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Thank you so much for watching this video. Have a fabulous day.